दोस्तों रजत दलाल के इविक्शन के लिए भाई घर पे खुलेआम बिग बॉस के रूल ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और पहले से हमेशा से रूल रहे हैं कि जब भी कोई रूल ब्रेक करता था, और मेनली जो रूल होते थे नॉमिनेशन के, किसी के इविक्शन के, अगर इस पर आप कोई डिस्कस कर रहे हैं, इस पर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो भाई बिग बॉस साफ तौर से मना कर देते थे, बीच में टोक देते थे। और अभी पिछले ओटीटी तक भी हुआ है कि अगर किसी ने इविक्शन पर या किसी ने नॉमिनेशन पर डिस्कस किया है तो बिग बॉस ने टोक दिया है, मना कर दिया है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन भाई इस बार रजत दलाल के इविक्शन के लिए खुलेआम सारे रूल ब्रेक हो रहे हैं। बिग बॉस किसी भी तरीके से कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कोई भी कहीं भी अपने रूल से याद नहीं दिला रहे हैं भाई, क्योंकि बिग बॉस ने मिल करके प्लानिंग करी है। बिग बॉस चाहते हैं कि भाई रजत को इविक्ट किया जाए, उसके लिए घर पे कुछ भी करना पड़े, कोई भी रूल ब्रेक हो, कुछ भी हो जाए, कोई समस्या उनको नहीं है। पहले वोटिंग लाइन बंद की गई, अब इसके बाद भाई वोटिंग लाइन बंद होने के बाद आप बताइए घर वालों को कैसे पता लगा कि वोटिंग लाइन बंद हो गई? करणवीर को कैसे पता लगा कि वोटिंग लाइन बंद कर दी गई है? और करण खुलेआम सभी के पास जा रहा है, प्लानिंग कर रहा है, खुलेआम प्लानिंग किया करण ने। और आपको पता है कि भाई करणवीर जो है, एक बंदे के अंदर चीज बहुत है कि वो नैरेटिव सेट करने का बहुत बड़ा मास्टर है। वो शुरुआत से जब से आया है ना, उसकी नैरेटिव सेट करने की आदत, इसीलिए उसको मिट्टी का तेल और माचिस की तिल्ली दुनिया भर के नाम लोगों ने रखे थे घर के अंदर, क्योंकि वो जिसके पास भी जाता था वो आग लगाने में बहुत एक्सपर्ट है। और वो आग अंदर तो लगा ही रहा है, लेकिन बाहर वो जनता के साथ भी खेल रहा है, जनता के सामने भी एक नैरेटिव सेट कर रहा है, और वो अपने गेम में सफल है। अब वो भाई क्या है ना कि रात के लाइव फील्ड में, भाई इनको लग रहा होगा कि वो रात में कौन ही देखेगा, अब रात के लाइव फील्ड में दिख रहा है कि खुलेआम प्लानिंग कर रहा है। जहां पर रजत टेंशन में घूम रहा है, गार्डन एरिया में घूम रहा है, कभी वो घोड़े के ऊपर बैठ रहा है, उसको पता चल चुका है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ गेम हो रहा है। उसने विवियन से इस बारे में डिस्कस भी किया। वहीं पर करण खुलेआम प्लानिंग कर रहा है, सबके पास जाकर के सबको कन्विंस कर रहा है कि भाई इस बार अगर इंटरनल वोट्स होते हैं तो रजत को ही निकाला जाएगा, क्योंकि वोटिंग लाइन बंद हो चुकी है। और इस जो वीकेंड के वार पे जो इलेक्शन होगा वो इंटरनल वोटों से होगा। उसको पूरा गेम पता है, ऐसा लग रहा है कि मेकर्स ने स्क्रिप्ट बता कर रखी है। वो इस तरीके से सारी चीजें करता नजर आ रहा है। वो क्या होता है कि वहां पर बैठा होता है चुम के पास, और शिल्पा से, चुम से भी बोलता नजर आता है कि भाई इस बार अगर इंटरनल वोट्स हुए ना तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रजत को आउट करेंगे। और चुम ने बोला कि हाँ मैंने शिल्पा जी से बात कर ली है, शिल्पा जी से मेरी बात हो गई है। तो ये डिस्कस हो रहा है, और वो शिल्पा और चुम के सामने बोलता नजर आ रहा है कि भाई देखो रजत ने ऐसा किया चुम के साथ। वो मतलब विवियन तो आउट हो गया, विवियन को बाहर कर दिया, विवियन से मतलब नहीं है, विवियन के बारे में राइट, अब रजत के बारे में राइट, क्योंकि उसको पता है कि भाई रजत वोट्स अच्छे खासे पा रहा है, उसका बाहर जो है ना उसको सपोर्ट बहुत अच्छा है, उसके लिए वोटिंग बहुत अच्छी है, उसके माइंड पे ये चीज है कि हमको सबसे पहले रजत को बाहर निकालना है। वो जाकर के बोलता है कि भाई देखो चुम के साथ ऐसा ऐसा किया, इसको बाहर करना है, रजत को निकालना है। तो वहां पर शिल्पा चुम के साथ उसने डिस्कस कर लिया, इवन दैट चाहत के साथ भी उसने ये भी डिस्कस किया है वहां पे शिल्पा और चुम के साथ कि इस बार अगर इंटरनल वोट्स होते हैं तो हमें चाहत को नहीं निकालना, चाहत की जगह हमको रजत को निकालना है। फिर वो किचन एरिया में जाता है, वहां पर अविनाश को पिंच करता नजर आता है कि भाई अगर जीतना है ना अपने को, तो फिर अगर वहां पहुंचना है टॉप 5 पे तो रजत को बाहर करना पड़ेगा, बड़े भैया को बाहर करो तभी कुछ हो पाएगा। फिर उसे ये लग रहा है कि जनता तो बेवकूफ है, जनता को कुछ पता ही नहीं लग रहा है, जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ पता है जनता को। लेकिन भाई नैरेटिव आपका हो सकता है सेट हो जाए, हो सकता है कि बिग बॉस जो है ना वो सारी चीजें आपकी मान लें, जिस हिसाब से आप फीडिंग कर रहे हैं, पूरे घर पे सबको फीडिंग कर रहे हैं जाकर के, एक एक के 1 to 1 जाकर के। तो ये सारी चीजें होती नजर आ रही, और बिग बॉस आराम से बैठ के देख रहा है भाई कि चलो होने दो यार, रूल ब्रेक ही तो हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, अपने लाडले लोग रूल ब्रेक कर रहे हैं, क्या ही दिक्कत है, रजत को निकालना है उनको, तो भाई कुछ भी रूल ब्रेक होते रहे। तो इस तरीके से जो अनफेयर चीजें हो रही हैं, तो भाई जनता कब तक जनता की फीलिंग से आप खेलते रहेंगे? आप किसी भी बंदे को बुलाएंगे, जनता उसको प्यार करेगी, वो अच्छे वोट, सबसे बड़ी बात है कि बंदे ने गेम अच्छा खेला, बंदे ने अपने आप को बदल दिया। लेकिन आप अगर एक नैरेटिव सेट करके, अपना एक माइंड सेट करके बैठे कि भाई हमको अपने टीवी वाले ही जितवाने, हमको विवियन को जिताना है तो जिताना है, हमको करण को जिताना है तो जिताना है, फिर भाई बुलाते क्यों? इतने सारे लोगों को बुलाया करो, सीधे उनको ट्रॉफी दे दो, काम खत्म। काय के लिए जनता टाइम बर्बाद करेगी भाई? अगर फेयर हो तो अच्छी बात है। यही चीज सेम चीज ओटीटी में हुई थी, ओटीटी 3 में हुई, कि वहां पर जो अच्छे बंदे थे, कटारिया को लास्ट में बिल्कुल निकाल करके बाहर कर दिया। शिवानी ने, विशाल ने बहुत अच्छा खेला, और अभी विशाल एक इंटरव्यू में विशाल का मैं देख रहा था, वो बोल रहा था कि
ये लोग सारा का सारा स्क्रिप्ट से काम करते हैं। इनके पास अंदर एक स्क्रिप्ट होती है जिससे ये माइंडसेट करके रखते हैं कि किसको कब निकालना है, कब रखना है, कब बाहर करना है। पूरा का पूरा इनका सिनेरियो सेट होता है। और उसने खुद ही बोला कि अगर कोई डिजर्विंग है विनर बनने के तो वो रजत है या फिर विवियन है। रजत या विवियन दो ही डिजर्विंग है, उसने वो बोला अपने इंटरव्यू पे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर मेकर्स। और भाई रूल्स को ब्रेक करने दो, कोई दिक्कत नहीं है उनको, भाई कहें रूल तोड़ने दो, लेकिन नहीं, रजत को बाहर करना है तो हमें कैसे भी करके करना है। तो कुछ इस तरीके की प्लानिंग मेकर्स करते नजर आ रहे हैं। आपकी नजर में क्या ये सही है या फिर गलत है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। देखते रहिए FC टाइम्स।